हेलो बेटा, दिस इज मीनू धनखड़ एंड अगेन वेलकम टू माय चैनल हैशटैग कॉमर्स वाइब्स। तो क्लास 12th अकाउंटेंसी चैप्टर 3 है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर, और इसका क्वेश्चन नंबर 14 और 15 करेंगे इस वीडियो में। बाकी सारे के सारे क्वेश्चन मैं अपनी पिछली वीडियोस में करा चुकी हूँ, पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है, आप वहाँ पर देख सकते हैं। चैप्टर 2 भी वहाँ कंप्लीट हो चुका है, उसकी भी पूरी प्लेलिस्ट है। जितने भी क्वेश्चन हैं आप वहाँ से अगर कोई डाउट है तो वहाँ से कवर कर सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है हमें कि दो पार्टनर हैं ए एंड बी, और उन्होंने क्या डिसाइड किया है कि सी को एडमिट कर रहे हैं 1/4 शेयर के साथ। ठीक है, फॉर दिस पर्पज गुडविल निकालनी है हमें 3 years ऑफ परचेज। ठीक है, उसके बाद फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन हमें गिवन है, ए की कैपिटल, बी की कैपिटल, जनरल रिजर्व, प्रॉफिट और लॉस में हमें प्रॉफिट गिवन है, सन्ड्री एसेट्स हैं, और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दे रखा है 15%। उसके बाद है एवरेज प्रॉफिट दे रखा है 2 लाख। एक चीज़ हमारे लिए अच्छी होगी, हमें एवरेज प्रॉफिट निकालना नहीं पड़ेगा, 2 लाख हमें यहाँ पर एवरेज प्रॉफिट निकाल के दे रखा है। अब हमें करना क्या है, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट शी शेयर ऑफ गुडविल। शी का शेयर निकालना है कि शी जो पार्टनर आया है 1/4 शेयर के साथ, उसका गुडविल में कितना शेयर है। ठीक है, ये हमें कैलकुलेट करना है। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन पहले स्टार्टिंग से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 में पहले क्या करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे किसकी, कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल लेते हैं। कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, दो पार्टनर की अलग अलग दे ही रखी थी, तो टोटल निकाल लेते हैं कितनी है, क्या क्या हो जाएगी। क्या क्या दे रखा है, ए की कैपिटल दे रखी है, बी की कैपिटल दे रखी है। ए की कैपिटल कितनी दे रखी है बेटा, 5 लाख रुपए दे रखी है। बी की दे रखी है 4 लाख रुपए। उसके बाद जनरल रिजर्व दे रखा है कितना, 1.5 लाख, 1,50,000। उसके बाद प्रॉफिट दे रखा है कितना, हमें प्रॉफिट कितना मिला हुआ है, 30,000। ठीक है, सन्ड्री एसेट्स का यहाँ कोई काम नहीं है कैपिटल एम्प्लॉयड में, क्योंकि हमें पता है कि जो एसेट्स इक्वल टू क्या होती है हमारी, कैपिटल प्लस लायबिलिटी। तो एसेट्स का यहाँ कोई रोल नहीं है। तो टोटल कर लीजिए, यहाँ पर 5 4 9, 9 और 1 10, 10.5 और 3 80, 10,80,000 क्या हो गया हमारा टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड आ गया। ठीक है, उसके बाद क्या दे रखा है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दे रखा है। तो पहले क्या निकाल लेते हैं, नॉर्मल प्रॉफिट ही निकाल लेते हैं यहाँ से। नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए क्या होता है, कैपिटल एम्प्लॉयड, फॉर्मूला क्या होता है हमारा, कैपिटल एम्प्लॉयड, जितने भी कैपिटल एम्प्लॉयड है, जितना भी रेट ऑफ इंटरेस्ट है, रेट ऑफ रिटर्न कितना दे रखा है 15%। यहाँ से इसको निकालो तो कितना हो जाएगा, 15 0 15 0 और 15 8 नॉट 1 सेकेंड। ठीक है, ये मुझे निकालना पड़ेगा बेटा, 1 सेकेंड को, 1 मिनट में देख लेती हूँ। 10,800 को 15% दे रखा है ना, 0 0 तो ये हो जाएगा 0 0 0 8 12 5 और 1, तो ये आ जाएगा बेटा हमारा 1,62,000। कितना आ जाएगा, 1,62,000। 1,62,000 क्या आ गया हमारा, नॉर्मल प्रॉफिट आ गया। अब सुपर प्रॉफिट के अकॉर्डिंग निकालना है, तो एवरेज प्रॉफिट हमें दे ही रखा है, तो हम कैसे निकालते हैं सुपर प्रॉफिट को, सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू हमारा क्या होता था, एवरेज प्रॉफिट प्लस में नॉर्मल प्रॉफिट। तो दोनों की दोनों चीज़ें हमारे पास है, नॉर्मल प्रॉफिट तो निकल जाएगा। एवरेज प्रॉफिट कितना आया है हमारा, दे रखा है क्वेश्चन में 2 लाख रुपए। 2 लाख रुपए क्या है हमारा एवरेज प्रॉफिट है, माइनस कर देंगे 162,000, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर हमारा 38,000 क्या आ गया, सुपर प्रॉफिट आ गया। अब गुडविल निकाल देंगे, सुपर प्रॉफिट आ गया तो गुडविल क्या हो जाएगी, कितने नंबर ऑफ ईयर्स दे रखे हैं हमारे, 3 दे रखे हैं, तो गुडविल हो जाएगी हमारी हो जाएगी गुडविल 38,000, और नंबर ऑफ ईयर्स परचेजेस हैं 3, तो 0 0 0 24 3 3 9 10 11, 1,40,000 क्या आ जाएगी हमारी गुडविल आ जाएगी। अब कैलकुलेशन कर लेते हैं सी के शेयर की, शी शेयर ऑफ गुडविल। शी का शेयर कितना हो जाएगा गुडविल का, तो जितनी भी हमारी गुडविल दे रखी है उसमें से शेयर निकाल देंगे, 1/14 में से कितना निकाल देंगे, 1/4 निकाल देंगे। 4 से काट दो इसको, 4 दूनी 8 8 5। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, शी का शेयर कितना हो जाएगा, 28,500 रुपये क्या आ जाएगा गुडविल में शी का शेयर मतलब एक ही चीज़ थी, बाकी तो पिछले क्वेश्चंस में हमें
ज़्यादा कुछ करना ही नहीं था इसमें। बस एक नई चीज़ क्या है कि अगर किसी पार्टनर का शेयर निकालना हो तो वो आप कैसे निकालेंगे, तो जितने शेयर से उसको एडमिट किया गया था जितने ही, ठीक है, उससे उसका शेयर निकाल देंगे गुडविल का। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, कोई दिक्कत कोई परेशानी होनी नहीं चाहिए बेटा यहाँ तक। आप आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 15 करेंगे इसी वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है ये देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि फर्म हैड एसेट दे रखी है 1 लाख की, जिसमें क्या ऐड नहीं किया है, 20,000 स्टॉक है, वो ऐड नहीं है, तो वो भी देख लीजिए। 1,20,000 एसेट हो गई। पार्टनर कैपिटल अकाउंट शो कर रहा है 60,000 रुपये, और करंट लाइबिलिटी दे दी 10,000। बैलेंस कॉन्स्टिट्यूटेड टू द रिजर्व इफ द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 8%, गुडविल ऑफ द फर्म 60,000। अब यहाँ पर गुडविल दे दी 4 years परचेज्ड, तो सुपर प्रॉफिट हमें निकालना पड़ेगा अलग से, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें निकालनी पड़ेगी। तो सबसे पहली जो चीज़ है वो निकालेंगे, कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल लेते हैं पहली चीज़ तो हम, क्योंकि वहाँ से हमारा नॉर्मल आ जाएगा ना, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आ जाएगा, सॉरी नॉर्मल इंटरेस्ट आ जाएगा वहाँ से। तो सबसे पहली क्या चीज़ निकालेंगे, सबसे पहले निकाल लेते हैं हम गुडविल से सुपर प्रॉफिट निकालो, फिर यह एक ही चीज़ है। पहले निकाल लेते हैं हम नॉर्मल प्रॉफिट। कैसे निकालते थे हम, नॉर्मल प्रॉफिट निकालेंगे कैपिटल एम्प्लॉयड या कैपिटल इन्वेस्टेड जो भी है, और मल्टीप्लाई में रेट ऑफ रिटर्न और डिवाइडेड बाय 100। तो यहाँ पर अभी हमारे पास कोई चीज़ नहीं है, तो पहले क्या निकालेंगे, कैपिटल इन्वेस्टेड। कैपिटल इन्वेस्टेड कैसे पता चलेगा आपको कैपिटल इन्वेस्टेड पता चल जाएगा बेटा, यहाँ पर 1 लाख हमारी यहाँ पर टोटल एसेट्स कितनी दे रखी हैं, 1 लाख तो ये है, और 20,000 का स्टॉक। तो यहाँ पर अगर मैं सिर्फ इसका ट्रीटमेंट करूँ, पहले मैं थोड़ा नीचे यहाँ ट्रीटमेंट क्लियर लेती हूँ, यहाँ पर कैलकुलेशन कर लेती हूँ, कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड। इसका वर्किंग नोट दिखा सकते हो आप इसका, ठीक है, कैपिटल एम्प्लॉयड ठीक है। तो कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकल जाएगा, मैंने अभी बताया था ना कि कैपिटल एम्प्लॉयड अगर आपको निकालना है तो आप क्या करोगे, जितनी भी हमारे टोटल एसेट्स हैं उसमें से क्या घटा दोगे, करंट लायबिलिटी घटा दोगे। क्या घटा दोगे, करंट लायबिलिटीज घटा दोगे। टोटल एसेट कितनी दे रखी थी, 1 लाख तो बता ही रहा था, और 20,000 स्टॉक हो गया, तो 1,20,000 हो गया, जिसमें से कितनी बता दी, 10,000 क्या बता दी थी, लायबिलिटी बता दी थी। तो कितना आ गया, 1,10,000 के आ गई हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड आ गई। तो यहाँ क्वेश्चन को करो, 1,10,000 कैपिटल एम्प्लॉयड दे रखी है, रेट ऑफ रिटर्न कितना दे रखा है, रेट ऑफ रिटर्न दे रखा है बेटा 8% है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 8008 और 8। तो यहाँ पर कितना आ गया, यहाँ पर ये जो हमारा नॉर्मल प्रॉफिट कितना आया है, 8800 रुपये आ गया है। अब यहाँ से क्या और निकाल लेंगे, नॉर्मल प्रॉफिट ये है, एवरेज प्रॉफिट भी तो निकालना है हमें। एवरेज प्रॉफिट निकालना है, सुपर प्रॉफिट निकालना है, बताइए जल्दी से। सुपर प्रॉफिट, एक सेकेंड, हाँ एवरेज आएगा तभी तो सुपर प्रॉफिट निकलेगा, तो एवरेज प्रॉफिट और निकाल लेते हैं। एवरेज कैसे निकल जाएगा, सबसे पहले देख लीजिए आप, सुपर प्रॉफिट निकाल लेते हैं, डायरेक्ट गुडविल दे रखी है, गुडविल दे रखी है, तो जो गुडविल दे रखी होती है, गुडविल निकालते हैं तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, हमारा सुपर प्रॉफिट निकल जाएगा। सुपर प्रॉफिट और मल्टीप्लाई में क्या लिखते थे हम, नंबर ऑफ ईयर्स लिख देते हैं, नंबर ऑफ ईयर परचेजेस। और गुडविल कितनी दे रखी है, गुडविल हमें निकाल के दे रखी है बेटा, यहाँ पर गुडविल दे दी बच्चों आपकी 60,000 रुपये। एक सेकेंड, फर्म इज 64,000 रुपये। गुडविल कितनी दे रखी है, 64,000 दे रखी है, मैं गलत क्वेश्चन पढ़ रही हूँ, 60,000। गुडविल कितनी दे दी हमारी यहाँ पर, 60,000 रुपये दे दी है। और सुपर प्रॉफिट एज इट इज़ रखो इसको, और नंबर ऑफ ईयर्स परचेज कितना दे दिया हमारे यहाँ पर, 4 years दे दिया, तो सुपर प्रॉफिट को यहीं रखो। और हमारा यहाँ पर सुपर प्रॉफिट कितना आ जाएगा, 60 के डिवाइडेड में 4 करो तो यहाँ पर आ जाएगा 15,000। 15,000 क्या आ गया, सुपर प्रॉफिट आ गया। सुपर प्रॉफिट आ गया 15,000। नॉर्मल प्रॉफिट हमने निकाल लिया था, एवरेज प्रॉफिट निकालें। क्वेश्चन ने डिमांड ही एवरेज प्रॉफिट की कर रखी है क्या, हाँ निकालना ही एवरेज प्रॉफिट है, क्वेश्चन ही अब है। तो एवरेज प्रॉफिट, एक फॉर्मूला याद करो, हमने लिखा था सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है। एवरेज निकालना है, एवरेज को रखो यहाँ। सुपर प्रॉफिट कितना आ गया हमारा, यहाँ निकाला था ना 15,000 रुपये,
15,000 रुपये। एवरेज कितना है, एवरेज निकालना है भाई। नॉर्मल कितना दे दिया, नॉर्मल दे दिया था 8800, निकाला था ना हमने यहाँ नॉर्मल प्रॉफिट कैपिटल एम्प्लॉयड से। इधर करो, ऐड हो जाएगा 15,000 प्लस में 8800, क्या आ जाएगा हमारा एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। क्या आ जाएगा यहाँ पर एवरेज प्रॉफिट कितना आ गया, 15,000 और 8800 टोटल कर दो इसको, तो ये 8 और 5 13, 23,800 रुपये क्या आ जाएगा हमारा यहाँ पर एवरेज प्रॉफिट आएगा। यही निकालना दे रखा था क्वेश्चन ने, और कुछ डिमांड कर ही नहीं रखी थी। सिंपल सिंपल से छोटे छोटे से क्वेश्चन हैं, किसी में कुछ निकालना है किसी में कुछ। बस थोड़े से फॉर्मूले आपको ध्यान रहने चाहिए कि हम नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालते हैं। जैसे जो पिछले क्वेश्चन है इनमें मैंने लिख भी रखा था ना, जैसे यहाँ लिख रखा था सुपर प्रॉफिट कैसे निकालते थे, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालते थे, टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालते थे, कैपिटल इन्वेस्टेड मल्टीप्लाई रेट ऑफ जो रेट ऑफ रिटर्न है वो। ठीक है, बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन थे दोनों क्वेश्चन, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। अगर कोई दिक्कत कोई परेशानी आपको लग रही है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो, आपकी कमेंट का रिस्पॉन्स जरूर दिया जाएगा। और अगर बेटा मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियोस को लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।